This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर नाजरीन बात करेंगे वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर अफरादी क़ुव्वत को किस तरह से तैयार किया जा सकता है, बेहतर अंदाज के अंदर क्या क्या मसले मसाइल हैं जिनका सामना है। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब कपिल कुमार साहब, जो कि HR मैनेजर हैं GE सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के। वेलकम करूँगा आपको शो। थैंक यू वेरी मच। कपिल कुमार साहब, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल जो हैं ह्यूमन रिसोर्स की रेफरेंस से आ रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। काफ़ी अरसे से हमारे नाजरीन बहुत ज़्यादा परेशान, ख़ास तौर पे देखने वाले, उनको यही होता है कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट मिले या अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं। बिल्कुल ज़रूर। लेकिन एक ओवरऑल कल्चर डेवलप हो चुका है इस मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स हाईली डिमोटिवेटेड है। राइट मैन राइट जॉब पर नहीं है, कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर प्राइवेट हो या पब्लिक, ज़िद करते हैं प्राइवेट वाले के ऐसा नहीं है, लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम करता हूँ, इसलिए आपको बता सकता हूँ, और आप तो इस फील्ड के आदमी हैं, कि प्राइवेट सेक्टर में भी सिफारिश पर मुलाजमत मिलती है या ताल्लुकात पर, रिश्तेदारी पर भी मिलती है। बल्कि बहुत से प्राइवेट इदारों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि रिश्तेदारों को फैसिलिटेट किया गया होता है या अपने ताल्लुकात को फैसिलिटेट किया होती है। ये एक नेचुरल सा ट्रेंड है। सरकारी में तो खैर आप बताया कि ज़राए अब्लाग इस चीज़ को रिपोर्ट करते रहे हैं कि रिश्वत पर नौकरी मिलती है, और आजकल ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि नौकरी ख़रीद लेते हैं सरकारी, उससे फिर आसान हो जाता है। लेकिन इससे ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, उसकी एप्लीकेशन सही नहीं हो रही। डेवलपमेंट तो सेकेंड फेज़, एप्लीकेशन ही जब सही नहीं होगी तो फिर काम कैसे चलेगा। इन दो मौज़ूआत के ऊपर अब तफसीली गुफ्तगू करें। बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर जी। पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पर अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए और कुछ इन मौज़ूआत पे रोशनी डालने के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे माशरे में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये वो एक वी कैन से डिपार्टमेंट है या एक एरिया है जिसके लिए हर इंसान परेशान है, चाहे वो लो लेवल से लेकर एक पियोन से लेकर एक CEO तक, दे ऑल आर कंसर्न विद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जी। पहले मैं शुरुआत करूंगा जो मेजर कॉमन इश्यूज़ हैं, दो इश्यूज़ जहां से इसकी शुरुआत होती है। जी। रिसोर्स सप्लाई की, क्यों हमें अच्छी सप्लाई नहीं मिलती। जहां तक एम्प्लॉयर्स की बात करें तो वहाँ इशू ये आता है कि हमारे पास अच्छी सप्लाई नहीं है, अच्छे कैंडिडेट्स नहीं है, इसलिए हम रेफरेंस के कल्चर को प्रमोट करते हैं और डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करते हैं। एक शिकवा वहाँ से ज़रूर आता है। हम जब कॉमन मैन की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, बहुत हायर एजुकेशंस की तरफ जा रही है यूथ, फिर भी देयर इज़ नो एम्प्लॉयमेंट। दोनों तरफ से एक एक इशू है। एक इशू कॉमन मैन की तरफ पहले मैं आऊँगा। क्या इशू है? हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है कि लोगों में जॉब करने की सलाहियत होना, कैपेबिलिटीज़ होना। हर जॉब के लिए डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है, एक बैगेज चाहिए होता है। बैगेज हम कहते हैं एक ऐसी चीज़ को कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं जो कि साथ में रखनी होती है, टूथब्रश से लेकर और बहुत सारी चीज़ें। जी जी जी। जब हम कहीं जॉब करने जा रहे हैं वहाँ भी तो एक हमें स्किल सेट चाहिए, एक बैगेज चाहिए अपने साथ जब हम जॉब के जा रहे हैं। वो लगेज हमारे पास बहुत ज़्यादा मिसिंग है। डिग्रीज तो हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास जो यूथ है, वी कैन से वन ऑफ द स्किल्ड यूथ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत ऊंचे मकाम पे आते हैं हम। फिर भी इशू क्या है? द काउंसलिंग, द एरिया ऑफ काउंसलिंग, कैरियर मैनेजमेंट, जो कि शायद उसके रीजंस दो हैं। एक तो गवर्नमेंट साइड, देन अवर प्राइवेट साइड, स्कूल एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि हमें बेसिक एजुकेशन ऐसी नहीं मिलती, ऐसे स्टैंडर्ड्स की नहीं मिलती कि हम उस स्किल सेट को टच करें या उस स्किल सेट की तरफ जाएं। एंड सेकंड इज़ गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि दो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है हमें, हेल्थ और एजुकेशन।
अगर जिस माशरे में हेल्थ और एजुकेशन दोनों प्रॉपर हैं, दे आर बोथ अप टू द मार्क, जिस लेवल पे हमें चाहिए, तो हमें मिलता क्या है, एक अच्छा इंडिविजुअल। जब एक अच्छा इंडिविजुअल होगा तो वो एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा, जब एक अच्छा स्टूडेंट होगा तो वो एक अच्छा एम्प्लॉय बनेगा। सही कह रहे हैं। और वो अच्छे इंडिविजुअल से अच्छे स्टूडेंट से अच्छे एम्प्लॉय तक का जो सफ़र है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिसिंग है। उनके रीजंस पे भी हम बात करेंगे और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी देयर इज़ अ नो एंड, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी भी देर नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर असल में बुनियादी मसला जो आपने काउंसलिंग का कहा, उसमें एक वजह ये भी होती है क्योंकि बच्चों को आज़ादी से सोचने की इजाज़त नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि जब तालीम तो हासिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो कंफ्यूज्ड होते हैं। वालिदैन की जानिब से उनको काउंसलिंग सही नहीं हुई होती, ना वालिदैन कभी कभार मेंटरिंग सही से कर भी नहीं सकते क्योंकि वो एक मुख्तलिफ फील्ड से बिलोंग करते हैं। बच्चे आजकल बस कहते हैं कि हमारे ऊपर छाप लग जाए, मतलब जैसे प्रिंटिंग प्रेस में जाके लोग मोहर लगवा लेते हैं ना, तो बच्चे चाहते हैं हम पे ठप्पा लग जाए, MBA का ठप्पा लग जाए, कोई कहता है मुझे इंजीनियर का ठप्पा लग जाए, यानी हमारे यहाँ ठप्पे लगवा रहे हैं ज़्यादा बच्चे। तो वो फिर माइंडसेट नहीं है उनका। वो माइंडसेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरा कहना है कि हमने जो अपना कैरियर डिसाइड करना होता है वो मैट्रिकुलेशन में हो जाता है। वहीं पता चल जाता है कि हमें कहाँ जाना है, व्हाट्स माय पोजीशन। तो हर बच्चा पाकिस्तान में पायलट बनना चाहता है। बिल्कुल। 8वीं जमात तक मैंने हर बच्चे से पूछा, बेटा आप क्या बनना चाहते हो? बोलता है मैं पायलट बनना चाहता हूँ। और अगर आप बेटियों से पूछेंगे तो वो डॉक्टर बनना। हाँ, ये भी बात सही है, बिल्कुल। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो प्ले करने वाले पेरेंट्स है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है हम उन्हें बोल देते हैं कि आपको ये बनना है। ब्रेन वॉशिंग करते हैं। और सिर्फ पेरेंट्स नहीं, सोसाइटी भी, क्योंकि हम पेरेंट्स के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तो आपके रिलेटिव्स एंड देन सोसाइटी एंड योर फ्रेंड्स हु आर ट्रेमेंडसली प्रेशराइजिंग यू टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ द कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल वे। बिल्कुल, है ना? क्योंकि दो चीज़ें होती है। बिहेवियर एक दिन में नहीं बनता, बिहेवियर बनता है बहुत सालों में, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। बचपन से लेकर जो हम सुनते आते हैं वो हमारा बिहेवियर बन जाता है और बिहेवियर के बाद कुछ हैबिट्स बन जाती हैं। अब वो हमारी हैबिट्स बन गई हैं। अब हुआ क्या, जब हम मैट्रिक में पहुंच गए, मैट्रिकुलेशन का रिज़ल्ट आ गया, हमें वहाँ एक सिग्नल मिल जाता है कि अगर हमारे मार्क्स अप टू द मार्क हैं, जिन एरियाज़ की हमें एक्सपर्टीज़ चाहिए इंजीनियर बनने के लिए, लाइक मैथ्स हमें बहुत अच्छी चाहिए, आउटस्टैंडिंग चाहिए। अब वहाँ पर हमने देख लिया कि हमारे पास मैथ्स में 50 मार्क्स हैं, फिर भी कहेंगे नहीं, एक ट्राई करनी है, इंटरमीडिएट इंजीनियरिंग में करेंगे। हाँ, पाकिस्तान में 80% बच्चे जो बीकॉम कर रहे हैं या MBA कर रहे हैं, उन्होंने बैकग्राउंड के प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग। ये सबसे बड़ा रीजन है। वेरी सैड, क्योंकि वो मिसडायरेक्ट हो गए। वेस्टर्न कंट्रीज में होता क्या है, मैट्रिकुलेशन के बाद आपकी कैरियर काउंसलिंग होती है। दिस इज द एरिया जहां पर हम बहुत पीछे हैं। बट दे आर कीपिंग यू अ ईयर लॉन्गर इन हाई स्कूल। इन अमेरिका ऑल्सो I think maybe 2 years longer in high school, and in UK they are keeping you 1 year more in high school. ये जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड हमारे यहाँ होता है इम्तिहान, the level of A level is equal to MBA. According to me, they are equal. The structure, the books, the course outline they are following, they are, I can say, 90% equivalent to MBA. The level of education, the level of structure, the choice of subjects, and the level of content as well. They are doing same what we are teaching in MBA or studying in MBA or MS. They are doing same. Why? The structure. They decide their career in intermediate. We decide our career after passing out the MBA. This is the बड़ी अफसोसनाक बात है। बहुत अफसोसनाक बात। अच्छा, इसमें बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हैं कुछ, मैं आपको सच बताऊं। उसमें यह है कि हमारे माशरे में, क्योंकि मैं एक वैसे बता रहा हूँ कि जैसे इंजीनियर ओवर प्रोड्यूस कर दिए एक वक्त पे, फिर डॉक्टर ओवर प्रोड्यूस कर दिए, फिर IT प्रोफेशनल ओवर प्रोड्यूस कर दिए, कंफ्यूज्ड है मतलब सिस्टम। अब MBA ओवर प्रोड्यूस हो रहा है। अब इतने सारे MBAs का मैं क्या करूँगा? एक वक्त पे इतने सारे इंजीनियर्स का कुछ नहीं हुआ, उनमें से जो क्रीम डीला क्रीम थी वो अमेरिका चली गई, UK चली गई, दूसरे मालिक चली गई। डॉक्टर्स ओवर प्रोड्यूस किए, उसमें से जो क्रीम डिला क्रीम थी अमेरिका चली गई, UK चली गई, यूरोपियन कंट्रीज़ में चली गई, UAE, मशरिक़ वस्ता वगैरह चले गए।
अब एमबीए ओवर प्रोड्यूस हो रहा है, ये तो कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि एमबीए जेनरिक है, वहां ऑलरेडी फैक्ट बताता हूँ आपको, ओवर सप्लाई है। जो इंजीनियर्स बन गए उनका कैरियर, क्योंकि मैंने आपको कहा मैट्रिक में डिसाइड हो गया था, दे आर इंजीनियर्स, दे बिकम इंजीनियर। आज भी दुनिया में पाकिस्तान की इंजीनियरिंग टॉप लेवल पे आती है, टॉप रैंकिंग पे आती है। यूएसए में मैं कैंपेन पे काम कर रहा था, यूएस कैंपेन पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ मुझे इंजीनियर्स हायर करने थे, आरएफ इंजीनियर्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंजीनियर्स यूएसए में। तो मुझे कोई मोर देन 200 रिज्यूमेस मिले 2 डेज़ में, जिसमें से 180 रिज्यूमेस पाकिस्तानीज के थे, एंड दे आर वर्किंग इन यूएसए एज आरएफ इंजीनियर। इसी के बारे में मैं सुबह भी बात कर रहा था कि हमारा अलमिया ये है कि हमारे जितना क्रीम डिला क्रीम था वो वहाँ चला गया। और मैं आपको भी बता दूं, टेलीकॉम इंजीनियर भी हमारा बक्से भर भर के बाहर गया है, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल। हमारा मैकेनिकल इंजीनियर डब्बे भर भर के बाहर गया है, हमारा सिविल इंजीनियर जो है वो सूटकेस भर भर के बाहर गया है। और उसका नतीजा क्या हुआ है कि हमारे यहाँ जो बच गया है वो बिल्कुल लोअर लेवल का या फिर सरकारी अफसर वाला इंजीनियर बच गया है। जो इंजीनियर तो बहुत अच्छा है लेकिन उसकी कमाने की तर्ज फ़र्क है। ये मैं वैसे आपको बताऊँ, कम रह गए लोग। रीज़न यही है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी आप एमबीए की बात कर रहे थे कि इतने सारे एमबीएस कहाँ जाएंगे, तो मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन बनाई थी कि हमारे पास मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, बिजनेस स्कूल्स, जो कि टॉप कैटेगरी में आते हैं, समहाउ एक जैसी रैंकिंग्स में आते हैं। उन 20 स्कूल्स में से अगर आप ले लें सिर्फ एमबीएस, जितने पास आउट होते हैं पर ईयर, अगर मैं एवरेज ले लेता हूँ, अगर हर साल 500 एमबीएस पास आउट होते हैं, तो ये अगर रेशियो ले लें कितने हो जाते हैं एमबीए, 10,000 एमबीएस हो जाते हैं पर ईयर। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं तो इतनी यूनिवर्सिटीज़ के नाम सुनता हूँ आजकल एडवर्टाइजमेंट में, जो शायद हमने कभी देखी भी नहीं है, वो भी एमबीए करवा रहे हैं, सब करवा, बिल्कुल करवा रहे। बिजनेस है ना, बिल्कुल, अब तो बिजनेस हो गई एजुकेशन। पर मैं अगर आपको बात करूँ इन टॉप रैंकिंग स्कूल्स की, 10,000 एमबीएस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आप पूरे पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स मिला लें सारी, और उनके मैनेजमेंट ट्रेनिंग, क्योंकि एमबीए के लिए एक ही वे होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, सबको मिला ले, डिमांड अगर डिमांड देखें तो वो नॉट मोर देन 1500 एमबीएस पर ईयर, जितने भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम टॉप की कंपनी जिनकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, मल्टीनेशनल, जिसमें बैंक्स भी होंगे और बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस ही टॉप की कंपनीज करवाती हैं, प्राइवेट कंपनीज, छोटी कंपनीज तो थोड़ी सी डिमांड आती है हर कंपनी से, 40-50 की आती होगी। आपने भी प्री रिक्विजिट लिया होगा ना, बिल्कुल 30-40-50 कंपनियों का ले लिया होगा, ज्यादा से ज्यादा। और अगर उसमें देखिए 1500 इज अ डिमांड एंड 10,000 इज सप्लाई फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज ओनली। अगर हम सारी यूनिवर्सिटीज़ को मिला लें तो पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 40 हज़ार एमबीएस पास आउट होते हैं पर ईयर। अब जो बाकी बच गए वो कहाँ जाएंगे, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। और वो लोग हैं जिन्होंने एमबीए मजबूरन किया था क्योंकि उनका इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ था। और जिनका होना था वो वही लोग थे, जो 1000 लोग थे जो सिलेक्ट हो चुके। सही आप कह रहे हैं। और इंजीनियर से ज्यादा एमबीएस कमा रहे हैं एंट्री लेवल के ऊपर, तो बहुत सारे इंजीनियर्स एमबीए कर रहे हैं, ये इंजीनियर्स एमबीए कर रहे हैं, डॉक्टर्स एमबीए कर रहे हैं, क्योंकि मेरा बहुत सारों को यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन भी है, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है। तो मेरा हमेशा क्वेश्चन होता है कि मैं बहुत मरतबा कहता हूँ आपने तो हमारी सीट ज़ाया कर दी, आज तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। तो वो कहते वेयर शुड वी गो, नाइट शिफ्ट करने के बावजूद हमें 25,000 रुपीज़ ऑफर होते हैं पर ईयर, पर मंथ, तो क्या वो अपॉर्चुनिटी ठीक है? हमें ग्रूमिंग चाहिए, और ग्रूमिंग के लिए कुछ तो करना है। स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते डॉक्टरेट में क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियली भी तो हम स्टेबल नहीं है। जो मैंने शुरू में 2 बातें की थी, एजुकेशन एंड हेल्थ, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं हो रही, उस लेवल पे प्रोवाइड नहीं की जा रही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, हमारे यहाँ वैसे भी इस पर कोई नेशनल स्केल के ऊपर ना ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में एक हमने बनाया था, पूरा इदारा बनाया था। बिल्कुल बनाया था, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए हमने एक पूरा इदारा लगाया था। बट अनफॉर्चुनेटली लाइक ऑल visionless individuals are placed on top of these organizations, they churn out zero. तो वो उसके अंदर उन्होंने खुद एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर ली, अपने इदारे में लोगों की भर्तियां शुरू कर दी फेवरेट्स की, या ऐसी लोगों को ऐसी भर्ती कर लिया होगा, वो एक अलग बात है, इधर उधर से सेकॉन्डमेंट पे बुलवा के। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग दे डिड नॉट डिलीवर अ रिजल्ट।
और इसके अलावा अब आप देखें, मैं ये देखता हूँ कि कुछ इन्होंने स्कीम्स बनाई हैं, इंटर्नशिप स्कीम्स, बिल्कुल गवर्नमेंट ने भी बनाई हैं। बिल्कुल। वो इंटर्नी स्कीम्स जो है ना, वो मेरा ऐसा ख्याल है कि वो अपनी जो पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए लोगों को क्यूमुलेट करने के लिए करते हैं। मैं अगेन एक और सवाल करना चाहूँगा इस पे आपसे कि जितनी भी इंटर्नशिप स्कीम्स है, क्या इनके पास कोई कैरियर पाथ है? मैंने एक पिछले दिनों सुना था वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है वो 1 साल तक इंटर्नशिप करेंगे पास आउट होने के बाद। आपको ट्रांजिशन करने के लिए एक ठिया दे दिया ना, एक दे जस्ट गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म कि आप 1 साल सर्वाइव कर जाओ। बिल्कुल। 1 साल पैसे दे देंगे आपको। 1 साल बाद क्या होगा? बस फिर 1 साल के बाद फिर योर ऑन गवर्नमेंट कितना। और मैं आपको एक अलमिया बताता हूँ, पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं, दे हैव अ गाइडलाइन कि आपकी मैक्सिमम एज 26 ईयर्स होनी चाहिए किसी भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, या मैक्सिमम 28 ईयर्स। और अगर आप जब MBA करते हैं, क्योंकि MBA 3.5 ईयर्स का है, उसको कंप्लीट करते करते आपकी एज 27-28 बन जाती है। आपने इंटर्नशिप की 1 ईयर प्रोग्राम, मैंने इंटर्नशिप प्राइम मिनिस्टर स्कीम, अब 1 साल बाद एम्प्लॉयबिलिटी, फिर वही मसला, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी खत्म हो गई। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत सारी इनिशियल, क्योंकि जब आप MBA जॉब की तो बढ़ा दी, बिल्कुल बढ़ा दी, लिमिट बढ़ा दी है उसकी, बिल्कुल बढ़ा दिया। कुछ प्राइवेट इदारे हैं जो कि ऑटोनोमस बॉडीज हैं, दे हैव स्टिल लिमिट ऑफ 28 ईयर्स फॉर इनिशियल पोजीशंस। अब आप क्या करेंगे? और चले ये तो हम बात करें कराची की, आप बात करें बलूचिस्तान की, आप बात करें सरहद की, KPK की, आप बात करें पंजाब की, फाटा की, कश्मीर की। क्योंकि मेरा भी अगर कहा जाए, मेरी एफिलिएशन एक ऐसे सिटी से है जिसका शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा पाकिस्तान में। अलमिया ये होता है, बहुत सारी प्लेसेस पे जब मुझे रिप्रेजेंट करना होता है अपने होम टाउन को, जब मैं नाम लेता हूँ तो लोग कहते हैं ये कहाँ पर है, और वो मैं कहता हूँ उस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान में। तो बहुत अलमिया होता है सुन के, लोग पूछते हैं ये बलूचिस्तान कहाँ पर है। नहीं, ये बड़ी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखें, ये आपने जो बात की, बड़ी अहम बात की आपने। अब अफसोसनाक बात आपको और भी बतानी है आपको, और वो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों को हाईलाइट करते रहें हम अपने प्रोग्राम के अंदर। लोग रियलाइज़ नहीं करते कि एम्प्लॉयमेंट कितनी नेसेसरी है लाइफ के अंदर, टू कीप यू बिजी, टू कीप यू अवे फ्रॉम सोशल इवल्स। कहते हैं आइडल माइंड इज़ डेवल्स वर्कशॉप। अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हों तो भी आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट को सीख करते हैं। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट इज़ अ काइंड ऑफ बिजनेस। लोग बोलते हैं बिजनेस नहीं है, मैं कहता हूँ बिजनेस के माने ये बिजी रहना एंड यू मस्ट अर्न मनी आउट ऑफ इट, देयर शुड बी। लेकिन हमारे यहाँ, मैं आपको सच बताऊँ, बहुत सारे लोग, इतने नौजवान परेशान हैं इस मुल्क के अंदर, इतने परेशान हैं। मैं सोशल मीडिया के ऊपर जब भी मेरा इंटरेक्शन होता है, मैं आपको बताऊँ, एवरी वीक आई एम गेटिंग बंडल ऑफ मैसेजेस वेयर पीपल आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एंड दे डोंट नो कि वो क्या करें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही और एम्प्लॉयमेंट जॉब्स नहीं है। उनको कहते हैं जॉब्स नहीं है, और अगर कहीं लगना है तो ताल्लुक, सिफारिश, रिश्वत, कुछ कर लो, कुछ कर दो। अब प्राइवेट में पहले ये रिश्वत नहीं होता था, अब प्राइवेट में भी मैं आपको बताऊं, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसियां शुरू हो गई हैं। और कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसियां ये होती हैं कि इफ़ समवन इज़ एट ए पोजीशन कि वो कोई काम कर सकता है किसी के लिए, तो दूसरा आदमी कहता है कि यार मेरा ये काम करके दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को अपने पास नौकरी पे रख लूँगा, या तुम्हें अपने पास नौकरी पे रख लूँगा। तो बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है, मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान की। इसका भी एक रीज़न है, अगर मैं कहूँ कि एम्प्लॉयर साइड पे वो भी बहुत ठीक है, क्योंकि मैं खुद मेरा ताल्लुक HR से है और मैं मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले कर रहा हूँ। तो एक सबसे बड़ा इशू क्या आता है एम्प्लॉयर साइड पे, ठीक है हमने बात की एम्प्लॉयर बहुत बुरे हैं, एक बहुत बड़ा इशू है कि हमें जब रिज्यूमेस रिसीव होते हैं, जब लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं, दे डोंट नो उनको करना क्या है। एक बहुत बड़ा अलमी है। अब मैं बैठ उनको कुछ भी करना है भाई, उनका जवाब ये है हमें कुछ भी करना है। वेरी गुड, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ भी करना है। हम जहाँ अभी हम लाइफ गुजार रहे हैं, दैट इज़ एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हमारी कंपटीशन, अगर मैं कहूँ कि सदर की कंपटीशन कोरंगी से नहीं है, सदर की कंपटीशन USA से है, तो गलत नहीं होगा। और अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की कंपटीशन इंडिया से नहीं है, अफगानिस्तान से नहीं है, USA से है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ तो बेशुमार IT कंपनीज़ काम कर रही हैं जो कि US बेस्ड कंपनीज़ हैं, बेशुमार ई-कॉमर्स कंपनीज़ काम कर रही हैं जो कि
तमाम इंटरनेशनल वेंचर्स हैं, बहुत सारी यूएन एनजीओज काम कर रही हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। तो उनके पास जो ट्रेंड्स हैं, जो एसओपीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो सब इंटरनेशनल लेवल की है। और हमारे पास जो लोग हैं उनकी जो ग्रूमिंग है वो स्टिल लोकल लेवल की है। अब उनको मीट करने के लिए, हम कहते हैं ना कभी कभी डिमांड और सप्लाई मीट करने के लिए दोनों का लेवल सेम होना चाहिए, ताकि अच्छा, यहाँ पर मेरी एक रियलाइजेशन, बिल्कुल, तो आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की बात करें, हमारे लोग मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में या मल्टी कल्चरल जॉब एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसकी एक वजह यह है कि हमें अदम बर्दाश्त है, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, हमें बायसेस बहुत हैं और अनफॉर्चुनेटली नाराज़ होते हैं बहुत लोग, प्रेजुडिस्ड बहुत है, क्योंकि हमने फॉरेनर्स के साथ काम किया हुआ है, वो बल्कि एक्स्ट्रा रिसेप्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर कोई, मैंने देखा गोरों के साथ आप काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा रिसेप्टिव होते हैं कि आपको कहीं दुख ना हो उनकी बात से, कोई उनकी बात से आपके जज्बात को ठेस ना पहुँचे, किसी ऐसी बात से आपको ऐसा महसूस ना हो कि वो आपकी तरफ प्रेजुडिस हैं या आपकी तरफ, आपके ख्यालात की तरफ, आपके नज़रिया नेस किसी तरह के भी हों। और अब तो आपको पता है इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ये इसका कि आपकी रंगत की जानिब भी, आपकी कौमियत की जानिब भी, आपकी एथनिसिटी के बारे में भी कोई ऐसी बात वो कह ना दें, क्योंकि जॉब एनवायरनमेंट्स के अंदर, वेस्ट के अंदर तो अगर आपने किसी को कुछ कह दिया और उसने कहा कि जी आपने तो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन की है, तो बस फिर उसके बाद उसकी नौकरी का पता नहीं, लेकिन आपकी नौकरी गई। यही डिफरेंस होता है लोकल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीनेशनल में। वहाँ पर ईईओ, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट 100% नहीं तो 90% फॉलो हो रहा होता है। वो किसी को ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी के रिलीजन की बेसिस पे, किसी की डिसेबिलिटी की बेसिस पे। डिसेबल लोग भी पूरा काम कर सकते हैं, दे कैन वर्क लाइक। अमेरिका में एज पर भी नहीं कर सकते, एज पे भी नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें होती है, जेंडर पे नहीं कर सकते। इशू है पाकिस्तान में क्या, जेंडर कंपनसेशन बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। लड़कियां घर से बाहर काम नहीं कर सकती, जबकि पाकिस्तान इज़ वी कैन से वी हैव हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आज से अगर 5 साल पहले देखें, इतनी खवातीन किसी शोबे में नहीं थी जितनी अब हैं। अब आपको हर जगह पे खवातीन का पूरा नुमाया रोल नज़र आता है। जी जी बिल्कुल। उसका रीज़न ये है क्योंकि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी वैसी ही है। अगर आप पोजीशन होल्डर्स देखें, अभी मैट्रिक की पोजीशन होल्डर्स शायद 3 में से 2 लड़कियां थी रिसेंटली। सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में, सारी मेडिकल यूनिवर्सिटियों में, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ एग्रीगेट। तो मैं आपको बताऊँ, खवातीन की टॉप पोजीशंस होती हैं, लेकिन मैंने एक दफ़ा पूछा बहुत सारों से, तो उन्होंने बोला जो टॉप पोजीशन होल्डर हैं ये वो, उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की, उनकी शादी हो गई, वो चली गई। कोई इंजीनियर थी, टॉप पोजीशनें लेते हैं, टॉप पोजीशनें लेने के बाद बच्ची बड़ी लायक है, रिश्ता करते वक्त ये बड़ा अच्छी क्वालिटी समझी जाती। फर्स्ट पोजीशन ली थी इसने, मैट्रिक में फर्स्ट पोजीशन ली थी इसने इंटर बोर्ड के अंदर, ये बड़ी अच्छी सुलझी हुई बच्ची है, रोटियां भी गोल बनाती है, बिल्कुल। और उसके साथ ही बच्ची की शादी हो जाती है, और जो है वो उसके बाद ना कभी प्रैक्टिस करती। बहुत शुरू से मैंने कहा कि आप प्रैक्टिस करें, तो उन्होंने कहा कि अब हमने एजुकेशन ली थी, क्योंकि हम नहीं रहे, बिल्कुल सिस्टम में नहीं रहे, तो मे भी हमारी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं अब हो पाएगी, क्योंकि 10 ईयर्स हो गए, हमारे बच्चे हो गए। बहुत सारी ऐसी हैं जो कि हाउसवाइफ्स काफ़ी अरसे तक रही हैं, 15 ईयर्स तक हाउसवाइफ्स रही, तो वो कभी कभार पूछती हैं, तो मैं कहता हूँ आप डॉक्टर हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रही, क्या वजह? डॉक्टर्स फिर भी कर लेती हैं, स्पेशली इफ़ देयर फील्ड इज़ रिलेटेड टू वुमेन। मैंने ये देखा है, करती हैं इफ़ देयर फील्ड इज़ रिलेटेड टू वुमेन, या जनरल फिजिशियन होती हैं तो वो करती हैं। इंजीनियर्स तो बेचारी नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे इस पे मैं अगर एक रोशनी डालना चाहूँगा, पिछले दिनों एक टेलीकॉम कंपनी, बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी पाकिस्तान की, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था वुमेन एम्पावरमेंट का, कि वर्क अगेन वुमेन। जितनी खवातीन 3-4 साल से काम छोड़ चुकी हैं किसी भी रीज़न की बुनियाद पे, उनसे रीज़न नहीं पूछा जाएगा, दे कैन रीज्वाइन। और वो एक बहुत बड़ी, एक मैं कहूँगा अच्छी CSR एक्टिविटी थी। पर वो मुझे अलमिया ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नज़र आई, और मुझे नहीं पता उसके क्या रिजल्ट से, क्या उस पर रिस्पॉन्स था। आई होप से अच्छा रिस्पॉन्स रहा होगा जी। अब पाकिस्तान, अब ज़रूरत क्या है? सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की, बिकॉज क्योंकि कैरियर काउंसलिंग स्कूल से नहीं मिल रही, कॉलेज से नहीं मिल रही, अलमिया ये यूनिवर्सिटीज से भी कैरियर काउंसलिंग नहीं मिल रही, बहुत हद तक नहीं मिल रही। होता है कैरियर काउंसलर यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन वो बेचारा ऐसा होता है जिसका करियर कहीं भी नहीं चला, वो बेचारा आके करियर काउंसलर बन गया यूनिवर्सिटी में। एग्जैक्टली। देखिए मैं आपको बता दूं, खुली बात कर देता हूं मैं, तो वो बेचारा जिसको कहीं भी मुलाजमत नहीं मिलती, वो यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलर बन जाता है, जिसको हम बहुत सारे मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे लेकिन कहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं।
रीज़न इज़ कि करियर काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ रिज्यूमे फॉरवर्ड करने हैं स्टूडेंट्स के। करियर काउंसलिंग का मतलब ये है कि आपने स्टूडेंट्स को समझाना है, एप्टीट्यूड जज करना है, बिहेवियर आपको ट्रेंड्स बनाने हैं, बिहेवियर सेट करना है कि जॉब पे कैसे जाना है, जॉब लेनी कैसी है। मैं तो जॉब लेने को एक ऐसा वो कह सकते हैं आर्ट कहता हूँ कि आप जब कोई चीज़ बेचने जाते हैं, सेल करने जाते हैं, तो सेल करने के लिए आपको उसकी क्वालिटीज बतानी पड़ती हैं, फीचर्स बताने पड़ते हैं, और आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए। सेलिंग कर रहे हैं ना, सेलिंग आप कर अपने रहे आप को हैं। अब यहाँ पर आप खुद को सेल कर रहे हैं। हाउ यू विल सेल इफ यू आर नॉट डिफरेंट विद लाइक फ्रॉम अदर्स। आप अगर दूसरों से अलग नहीं है तो आप खुद को कैसे बेचेंगे? तो डिफरेंशिएशन, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। हमारे यूथ को क्या सोचने की जरूरत है कि अब आपको करना क्या है, व्हाट नेक्स्ट, उस व्हाट नेक्स्ट का आंसर ढूंढना है। बहुत आम गुफ्तगू हमारी हो रही थी, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी हमेशा की तरह आड़े आ गई। जनाब कपिल कुमार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पे हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हुए। नाजरीन, हमने गुफ्तगू की ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर। बहुत ही अहम मौजू, पाकिस्तान के अंदर बड़ा मेजर इशू है। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ अफसोस के साथ कि हमारे मुल्क के अंदर ये काफ़ी सालों तक शायद सही से ना हो पाए कि एंटरप्रेन्योर लोग बन सकें, क्योंकि वो थोड़ा इनबॉर्न भी होता है रिस्क अज्यूम करना। लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में जो जिक्र किया कपिल साहब ने, वो भी बड़ा अहम है। खैर, इस मौजू के ऊपर भी और दीगर मौजूआत के ऊपर भी गुफ्तगू आपसे जारी रहेगी। आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।